दोस्तों ड्रूपल सीएमएस में आज हम बात करेंगे वर्क फ्लो की कि वर्क फ्लो क्या होता है। तो आप जब सीएमएस से यहाँ मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा तो यहाँ वर्क फ्लो में हम लोगों ने ईसीए देखा था लास्ट वीडियो में, अभी हम देखेंगे वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो ये कोर मॉड्यूल था पहले भी, लेकिन इसमें ये मॉड्यूल जो है वो उन्होंने इंस्टॉल करके हमको दे दिया है। और ये यहाँ पर एक बेसिक वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट भी किया गया है। वर्क फ्लो किस तरीके से वर्क करता है तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेट है, ड्राफ्ट, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। वर्क फ्लो एक रोल बेस्ड फंक्शनैलिटी होती है। मान लीजिए कि कोई आर्टिकल आपको पब्लिश करना है, तो उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए हमारे पास 3 रोल है कि एक कंटेंट क्रिएट करेगा, एक कंटेंट रिव्यू करेगा और एक कंटेंट पब्लिश करेगा। तो हम लोग ये जो स्टेट यहाँ पर दी हुई है, इस स्टेट के जो ट्रांजेक्शन है कि ड्राफ्ट से रिव्यू और रिव्यू से पब्लिश, वो हम किसी भी परमिशन के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो बेसिक वर्क फ्लो है इसको मैं एडिट करूँगा। यहाँ पर मैंने एडिट किया है ना। एडिट करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रॉप्ड है, पब्लिश्ड है और अनपब्लिश्ड है। हम यहाँ पर क्रिएट न्यू ड्रॉप्ड, यानी कि कंटेंट जब क्रिएट होगा तब ड्रॉप्ड स्टेट में होगा और फिर वो ड्रॉप्ड से पब्लिश और अनपब्लिश स्टेट में जाएगा। अब यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं कंटेंट टाइप के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया तो अभी देख रहे हो यहाँ पर इतने कंटेंट टाइप के ऊपर ये वर्क फ्लो ऑलरेडी सेटअप है, यानी कि ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी इसको सेटअप किया गया है। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है वो ड्रॉप्ड है। तो अगर मैं कंटेंट पे जाता हूँ और यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप्ड स्टेट आएगी। ये यहाँ पे ड्रॉप्ड स्टेट है, लेकिन मैं अभी एडमिन से लॉग इन हूँ, है ना, इसलिए मेरे को ड्रॉप्ड और पब्लिश दोनों दिखा रहे हैं। तो ये जो स्टेट का ट्रांजेक्शन है, अगर मैं देखूंगा तो ये वर्क फ्लो में ये जो स्टेट ट्रांजेक्शन है, जैसे मैंने इसको एडिट किया और ड्रॉप्ड टू पब्लिश और पब्लिश टू अनपब्लिश, इसके लिए मैं परमिशन सेट कर सकता हूँ। अब वो परमिशन मैं कहाँ से सेट करूँगा, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ परमिशन वाले टैब में। तो मान लीजिए मैं परमिशन वाले टैब में गया तो ये परमिशन वाले टैब आ गया और यहाँ पर मैं जो वर्क फ्लो है और वर्क फ्लो के लिए जो परमिशन हमको लगती है कंटेंट वाली, वो मैं यहाँ सर्च कर लूँगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर परमिशन टैब को ओपन करता हूँ। ये परमिशन टैब है और परमिशन टैब में यहाँ पर ये परमिशन है, देखिए वर्क फ्लो यूज टू क्रिएट अ न्यू ड्रॉफ्ट, ये परमिशन कंटेंट एडिटर को है। यानी कि अगर मैं कंटेंट एडिटर से लॉगिन करता हूँ तो मैं एज अ ड्राफ्ट यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकता हूँ। फिर पब्लिश का एक्सेस भी कंटेंट एडिटर को, अगर यहाँ कोई और रोल होता और मैं उसको परमिशन असाइन कर देता तो उस हिसाब से ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर होने लगता। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं कंटेंट एडिटर को केवल ड्राफ्ट की परमिशन देता तो यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन नहीं आता, केवल ड्राफ्ट का ऑप्शन आता। तो ये नॉर्मल एक वर्क फ्लो मॉड्यूल है और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि न्यू वर्क फ्लो भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है, यानी कि ये ड्रूपल कोर का मॉड्यूल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं कंटेंट में जाता हूँ तो देखिए मैंने कंटेंट पे क्लिक किया तो देखिए ये एक मॉडरेटेड कंटेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने कंटेंट टाइप और स्टेट, तो जो यहाँ पर स्टेट में जैसे बेसिक है ये कंटेंट टाइप है और कंटेंट टाइप के बाद यहाँ पर स्टेट है। अभी ये बेसिक पेज एक कंटेंट टाइप है, इसको मैं एडिट करूँगा यहाँ पर। तो एडिट करने पे यहाँ पे भी ड्रॉप्ड और पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे कोई कंटेंट टाइप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट किया मान लीजिए, या मैंने बेसिक पेज सेलेक्ट किया तो ये बेसिक पेज हो गया और इसको मैंने फिल्टर किया और यहाँ पर अभी अगर मान लीजिए मैं इसको एडिट करके और इसको पब्लिश्ड कर देता हूँ
पब्लिश करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर कंटेंट को। तो ये जो मेरा कंटेंट टाइप है ये बेसिक पेज ही है, लेकिन यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर शेड्यूल कंटेंट का ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जो कंटेंट टाइप है बेसिकली ये जो टैब है यहाँ पर वो कंटेंट दिखेंगे जिसमें कि ये वर्क फ्लो इनेबल है, वो कंटेंट हमको यहाँ पर सेपरेट तौर पर दिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको एज अ डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट वाला पेज है जो कि ओवरव्यू कंटेंट वाला पेज है, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्रूपल CMS का एक नया फीचर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हम इस कंटेंट वर्क फ्लो को चेक कर सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए नया वर्क फ्लो बनाना है तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वर्क फ्लो में जाके और नया वर्क फ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें हम लोग अपने हिसाब से जो है वो स्टेट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वर्क फ्लो हो गया हमारा। फिर मैंने मान लीजिए यहाँ इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेट को सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मुझे को कोई कंटेंट टाइप या कोई मीडिया टाइप के ऊपर या कोई टेक्सोनॉमी टाइप के ऊपर ऐड करना वर्क फ्लो, तो मैं यहाँ से भी उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मान लीजिए मीडिया टाइप में मैं गया, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, और किसी भी मीडिया टाइप के ऊपर अगर मैं वर्क फ्लो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वर्क फ्लो ऐड कर दूंगा। मीडिया टाइप पे वर्क फ्लो ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मीडिया टाइप पे वर्क फ्लो ऐड करने से ये फ़र्क पड़ेगा कि मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को मैं पब्लिश होने से पहले उसको रिव्यू करना चाहता हूँ, तो मैं वो स्टेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लगा सकता हूँ। यही फ़ायदा हमको यहाँ पर वर्क फ्लो का जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारा वर्क फ्लो मॉड्यूल। और जितने भी अभी देखिए ड्रूपल CMS के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने हमको दे दिया है। उसके बाद में एक फीचर और यहाँ पर ये दिया है मेनू लिंक सेट सेटिंग, तो ये भी हम देखेंगे। इसमें क्या होगा ना कि हम जेसन API के फॉर्मेट में उस मेनू को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर थे जो हमको वर्क फ्लो के अंदर मिले। तो हमने यहाँ पर ECA को भी देखा और हमने यहाँ पर वर्क फ्लो को भी देखा। अब हम कुछ और जो फीचर है ड्रूपल CMS के वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक इजी वेट क्रम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर कॉफ़ी का ऑप्शन दिख रहा है, नेविगेशन ब्लॉक का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। ये कुछ सेटिंग्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इन सेटिंग्स को भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो इस तरीके से वर्क फ्लो जो है वो यहाँ पर काम करता है। वर्क फ्लो का अपना एक रिक्वायरमेंट हो सकता है, और आपको इस तरीके से ही वर्क फ्लो को इम्प्लीमेंट करना होता है।